जय श्री राधे कृष्ण। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद पुष्पों की माला शोभा पा रही है। माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र धारण की हुई हैं। माँ की सवारी बाघ है। माँ के सिर पर अर्धचंद्र है। इस कारण माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बड़ा ही मनोरम और भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है, साथ ही दुष्टों के भय को बढ़ाने वाला है। माता चंद्रघंटा के इस स्वरूप की आज जो भी भक्त सच्चे भाव से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, माता अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनती है और माता अपने आश्रित भक्तों के दुखों का नाश वैसे ही कर देती हैं जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार का प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभो, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके बुद्धि का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वहां देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज से उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए।
देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कमंडल से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। उसने चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठला भी भेंट किया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य, कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। वे शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष की टंकार से सातों पताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांपकर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी कोटान कोट रथों, हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटीस, खड़ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खड़गों के प्रहारों से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल ही खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारबिंद पर
थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। वह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड़ग, भिंदी, पाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इसी प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों को अपने थुथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खूरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी एवं दूसरों को सिंहों से फाड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंह नाद द्वारा, अन्यों को घूमने से और श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही वह सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खूरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंहों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। बेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना भय से का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने विद डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंहों से उठा उठा कर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया।
देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय।